इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज है 21 जून 2021। आज कोई आम दिन नहीं है, आज है उत्सव का दिन, योग के उत्सव का दिन। उस योग के उत्सव का दिन जिसको भारत ने विश्व में एक पहचान दिलाई और अब भारत के साथ साथ पूरी दुनिया आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है। योग का हमारे जीवन में महत्व क्या है, हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को कैसे योग एक साथ रखता है, और जो इस बार की 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है योगा फॉर वेलनेस, योगा आपके स्वास्थ्य के लिए, वो किस लिहाज से जरूरी है, उस दिशा में क्या क्या कार्य किए गए और कैसे इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बनाया गया कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में योग की महत्वता के बारे में बात करे। और कोरोना काल में योग की महत्वता और ज्यादा बढ़ गई। कैसे योग ने बहुत सारे लोगों को नया जीवन प्रदान किया, कैसे योग ने लोगों को कोरोना से रिकवर होने में ताकत दी और कैसे योग ने लोगों को कोरोना से बचाया, उन सभी पहलुओं पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण रिजिजू सर। आपका बहुत स्वागत है। भारत सरकार में आप खेल मंत्रालय, अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं, आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आपके पास है, यूथ अफेयर्स भी आप देखते हैं, इतने सारे मंत्रालय आप देखते हैं, इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है। इतने बिजी शेड्यूल में आप वर्कआउट के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए, बहुत बिजी बोल के ऐसे कोई चीज़ नहीं होते हैं। इंसान का ज़िंदगी में काम तो सबका होता ही है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो, सबका काम बराबर होते हैं। सिर्फ नेचर वर्क जो है वो अलग अलग होता है। तो मैं अपना काम भी करता हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है तो एक्सरसाइज करना, योग करना, फिटनेस के लिए बाकी जो एक्टिविटीज़ करना, इसके लिए समय निकालना पड़ता है। तो समय मतलब क्या है? ये है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेज कर लेते हैं तो हम काम करते हैं, फुर्ती से काम करते हैं। फुर्तीला होना चाहिए किसी भी काम में। आपकी फुर्ती हमने देखी है, बहुत सारे वीडियोस जो इंटरनेट सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां आप पुशअप लगाते हैं। तो ये आपके लिए फिटनेस की मोटिवेशन आपको कहां से मिली? कौन आपको मोटिवेट करता है? देखिए, मोटिवेट तो अपने आप भी कर सकते हैं और किसी और से भी मोटिवेशन हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिसके ज़िंदगी से आप देख करके प्रेरणा मिलती है, और कभी ऐसे रहते हैं आप दूसरे को भी प्रेरणा दे सकते हैं। मैं अपने आप में ऐसे काम करता हूँ जो मुझे भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। इसलिए फिटनेस एक मंत्र है। योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये तो सबको मालूम है कि अत्यंत आवश्यकता है, और इसमें लेज़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब लेज़ी हो गया तो फिर आपका जिंदगी बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम तो करना ही है, उसके साथ एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा किरण जी, आपका दिन कैसे शुरू होता है? आप कितने घंटे वर्कआउट करते हैं? कौन कौन सी एक्सरसाइज आप करते हैं? ये सब वो बातें हैं जो आमतौर पर हम किसी मंत्री से पूछ नहीं पाते, क्योंकि मुझे मौका लगा है और मुझे लगता है कि जो देश की जनता है वो जानना चाहती है कि जो हमारे भारत सरकार में देश के खेल मंत्री हैं उनका दिन कैसे शुरू होता है, वो अपने आप को फिट रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा फिक्स टाइम टेबल ऐसा होता नहीं है, और ये संभव भी नहीं है। कभी हम 4 बजे उठ जाते हैं, 5:30 का फ्लाइट पकड़ के चलना पड़ता है, कभी रात को 2 बजे घर लौटते हैं। तो हम लोगों का ज़िंदगी जो है किसी एक समय या एक जगह बांध के रखने का संभावना ही नहीं है। तो इसलिए मैं जैसे कहा कि जहाँ वक्त मिला, जहाँ आपका सिचुएशन आपके साथ में है, तो उस बीच में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो मेरे लिए कोई फिक्स टाइम नहीं, लेकिन जहाँ भी हो किसी प्रकार से मैं अपने एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए टाइम निकलता हूँ। जैसे कि मैं किसी गांव में गया तो मैं गाड़ी से नहीं चलता हूँ, मैं गाड़ी रोक देता हूँ, पैदल चलता हूँ। जहाँ मौका मिला साइकिलिंग कर लिया, और यहाँ घर में सुबह वॉक करने का टाइम मिल गया तो वॉक कर लिया। योग जहाँ मौका मिला योग कर लिया, और कोई इवेंट जाता हूँ तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि योग करवाइए। जैसे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट होता है, पुलिस का कोई कार्यक्रम होता है, आर्मी का होता है, तो सुबह सब योग
का कार्यक्रम रखते हैं तो उसमें मैं सम्मिलित होकर के योग कर लेता हूँ। तो इस तरह से अपने ज़िंदगी को एक परिस्थिति के अनुसार मैं उसमें डाल के काम करता हूँ। क्योंकि आप जो मंत्रालय संभालते हैं, जो आपका वर्क ऑफ नेचर है, उसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, तरह तरह के लोगों से मिलना, फिर ऑपोजिशन के सवाल, तमाम तरह के सवाल और इल्ज़ाम उस तरफ से। तो आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को शांत कैसे रखते हैं? क्या आप प्राणायाम भी करते हैं? देखिए, प्राणायाम थोड़ा सा वो हो गया कि कंसंट्रेशन के लिए वो एक थोड़ा गहराई से आपको करना पड़ेगा, तो वो भी हम करते हैं। लेकिन मैं बहुत साधारण किस्म से अपना वर्कआउट या अपने जो तौर तरीके को रख करके चलता हूँ, बहुत ही साधारण। मेरे ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, इसलिए मेरा कार्य को भी मैं सिंपल रखता हूँ। ऑफिस में काम करना या मैं जब कुछ बोलता हूँ तो भी मैं बहुत ही कठिन बातों को नहीं बोलता हूँ, बहुत साधारण बात को बोलता हूँ। तो ये मेरे ज़िंदगी में भी इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। इसलिए मंत्री होने के नाते स्ट्रेस जो होते हैं वो तब होते हैं जब बिना मतलब का कोई आपको जैसे क्रिटिसाइज करते हैं या मेरा कोई गलती नहीं है, बिना मतलब को किसी ने कुछ कह दिया तो उसको अगर ठीक नहीं करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। जैसे किसी खिलाड़ी को हम ध्यान रखते हैं, कुछ घटना हो गया तो लोग सोचते हैं कि वो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो उसको ठीक करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। और कभी पॉलिटिकल इशू में थोड़ा स्ट्रेस होता है जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत साफ मन से काम कर रहे हैं, तो उसमें एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी वाला ये कर रहे हैं, सरकार गलत काम कर रहे हैं। अगर सही काम को क्रिटिसाइज करे तो फिर अच्छी बात है। अगर जो गलत काम हुआ ही नहीं है उसमें बदनामी कराने का कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है बिना मतलब का। ये होता है राजनीति में, हम डेमोक्रेसी हैं तो लोकतंत्र में ये सब तो चलेगा, लेकिन उसको मैनेज भी करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा किरण जी, मैं ये तो बात हुई वेलनेस की, फिटनेस की, योग की, प्राणायाम की। इससे एक कदम आगे बढ़ूं तो सेहत के लिए अच्छा और पौष्टिक आहार भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं? आपकी एक हेल्दी डाइट, हेल्दी थाली में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? देखिए, खाने पीने में मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिस देश में जाता हूँ उसी देश का ड्रेस पहन लेता हूँ। तो ये मैं बाकी साथियों को भी कहता हूँ कि खाना पीना को लेकर के बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना फंसी होते हैं, बहुत ही चूज़ी होते हैं, उसमें मज़ा नहीं आता है। आप जो मिले उसको खा लेना चाहिए। जैसे कि जो मैं नहीं खाता हूँ, मान लो जैसे मेरे परिवार में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत जंगली मांस वगैरह खाने का हमारे घर में नियम नहीं है। और जैसे कि हमारे गांव में, मेरे घर में मटन नहीं खाते मेरे घर में, तो क्योंकि वो एक ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करते आए हैं कि ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है। तो जो चीज़ हम नहीं खाते हैं उसको छोड़ के बाकी चीज़ जो भी मिले वो खाते हैं। और खाना पीना जो है ना थोड़ा सा सिंपल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपका शरीर के लिए भी अच्छा है। और मैं बहुत लाइट खाता हूँ, फल वगैरह मिला और सब्जी मिला तो मैं वही खा लेता हूँ। थोड़ा सा मकई, गांव में तो मक्की खाते हैं हम लोग। चावल, मेरे गांव में तो चावल तो बिल्कुल नहीं के बराबर गांव का खाना क्योंकि आप मैं लाता हूँ यहाँ, सिस्टर स्टेट से आते हैं। मैं वही पूछ रही थी, यहाँ उपलब्ध हो जाता है या आप स्पेशली लेकर आते हैं? मक्की का जो रोटी है यहाँ पंजाब हरियाणा तरफ में खाए जाते हैं। हाँ। तो इस प्रकार का हमारे गांव में भी मक्के का हम लोग खाते हैं, बहुत चीज़ें मक्की से बहुत चीज़ बनाते हैं, उसको खाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जब आप नीचे की ओर जाएंगे, जो गर्मी इलाका है, वहाँ चावल खाते हैं और सब्जी तो सब प्रकार के होते हैं। हमारे गांव थोड़ा सा ऊंचा में है तो वहाँ चावल नहीं होते हैं, तो हमारे वहाँ मक्की होते हैं और बाजरा वगैरह जो होते हैं, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो वो स्वाद आपको दिल्ली में मिलता है? दिल्ली में नहीं मिलता है, लेकिन हम वहाँ से मंगाते हैं अपने गांव से, तो वो खाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, ये तो हुई आहार की बात। जैसा कि आपने कहा भी, सादा आहार उच्च विचार, और यही आपकी सोच है जीवन को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। हमने भारत के जो लेजेंड कहें, सितारा कहें, मिल्खा सिंह जी को खो दिया। उनका एक सपना था। मैं आपका ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी पढ़ रही थी और आपकी जब उनसे पहले भी बात हुई तो उन्होंने उस सपने का जिक्र किया था
तो आपने उन्हें वादा किया है वो सपना पूरा करने का। तो ओलंपिक्स भी नज़दीक हैं अगले महीने, तो हम क्या उम्मीद करें? वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने जिक्र किया। मिल्खा सिंह जी से जब मैं आखिरी बात हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा था, किरण जी, उनका सपना जो है कि ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में मेडल जीतना, वो पूरा नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर किया कि उनके जीते जी देखना चाहते हैं कि कोई भारतीय ओलंपिक में मेडल जीते एथलेटिक्स के फील्ड में। रोम ओलंपिक्स में वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से छूट गए थे, 0.0। हाँ, तो उसका मलाल रहे और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो इतने साल बाद भी एथलेटिक्स में भारत क्यों मेडल नहीं जीत पाते हैं? तो मेरे दिल में भी ये सवाल है। तो मैंने मिल्खा सिंह जी को वादा किया कि इस देश का खेल मंत्री होने के नाते एथलेटिक्स में बहुत जल्द भारत ओलंपिक्स में मेडल लेकर के देश को और मिल्खा सिंह जी का सपना को पूरा करेंगे। अच्छा किरण जी, इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाती हूँ और आम जन से जोड़ती हूँ। योगा का महत्व हम सबको मालूम है, लेकिन अपने बिजी वक्त में हम लोग इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोरोना ने जब जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया, थोड़ी धीमी हुई, तो हमें इसका महत्व अपने जीवन में समझ में आया। तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वेल बीइंग, फिटनेस, योगा कितना ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, हमने एक फिट इंडिया कार्यक्रम चलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक फिटनेस कल्चर को देश में जागरूक करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, जो एक रफ्तार पकड़ रहे हैं। दूसरी तरफ योगा फॉर ऑल, ये योगासन जो अलग अलग फॉर्म्स है योग के, और योगासन, क्योंकि योगासन को हमने खेल का दर्जा भी दे दिया, तो योगासन भी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो चुके हैं, उसको आगे ले जाएंगे। उसके साथ साथ इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है, आप वेलनेस के लिए, योगा फॉर वेलबींग, आपका शरीर को अच्छा करने के लिए योग करो। तो योगा फॉर वेलबींग, ये थीम लेकर के हम जा रहे हैं। तो जो ओवरऑल कैंपेन है, ये देश को फिट बनाएगा। अगर देश फिट नहीं होगा, यानी कि देश में रहने वाला अगर फिट नहीं है, तो देश मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए फिट इंडिया फॉर ए प्रॉस्पेरस इंडिया, ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इसलिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अब देश बदल रहा है और न्यू इंडिया का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन लगाया है, न्यू इंडिया इसी से बनेगा, जोश के साथ। बिल्कुल। आपने ट्विटर पे बहुत सारे क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस को टैग किया है और उन्हें चैलेंज दिया है। तो क्या आप देश की जनता को भी कोई चैलेंज देना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये पूरा दुनिया का एक महोत्सव बन चुका है। योग भारत का देन है दुनिया के लिए, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसमें हर भारतीय योग को कितने जोर से फैला सकते हैं, कितने प्रचार कर सकते हैं, साथ साथ खुद भी योग करें, ये अपने आप से चैलेंज करें। क्योंकि हम खुद योग नहीं करेंगे और हम कहेंगे दुनिया को योग करो, तो वो ठीक नहीं है। मेरा खास करके युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप समय को नष्ट ना करें, फिटनेस के लिए, योगा के लिए ज़रूर समय दें। और हमारे बुजुर्ग जैसे मिल्खा सिंह जी हमारे बीच से चले गए, 91 एज में भी वो इतना फिट थे। तो कोरोना होने का बाद उसका बहुत कमज़ोरी आ गए थे शरीर में, बहुत फिट थे, फिटनेस का वो मास्टर थे। इस तरीके से जब तक जिए, फिट से जिए, मस्त से जिए। अच्छा किरण जी, मैं योगा की बात करूं, लगातार हम बात योगा की कर रहे हैं, उसके महत्व की कर रहे हैं, कैसे उसने जीवन बदल दिया है। और इंडिया टीवी भी पिछले लगभग 1.5 साल से योगा के महत्व को जन जन तक पहुंचा रहा है और लाखों करोड़ों दर्शक रोज हमारे साथ सुबह स्वामी रामदेव के साथ योगा करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं और अपने आप को न सिर्फ उन्होंने कोरोना से बचाया है बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाया है। तो इंडिया टीवी, स्वामी रामदेव की कोशिश यही है कि और घर घर तक योगा को हम पहुंचाएं, हर कोई योगा की बात करे, योगा एक स्टेट ऑफ माइंड हो भारतवासियों का, विश्ववासियों का। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब ऐसे में एक पड़ाव हो गया योगा, लेकिन जो दूसरा अहम पड़ाव है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आपने वैक्सीन लगवा लिया? देखिए, वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है, बहुत कम देश है
जिन्होंने इस तरह का खोज करके डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को सामने में लाया और भारत उन चुने कुछ देश है जो ये वैक्सीन हमने प्राप्त कर पाया। अब ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है हर जन तक पहुँचे, ये हमारा प्राथमिकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स के साथ लगातार तालमेल करके वैक्सीनेशन के प्रोसेस को स्पीड करना एक तरफ है, दूसरा तरफ उसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है वो भी तो उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो आप वैक्सीनेशन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को एक समन्वय करते हुए सारा देश में एक जो अभियान चलाया उसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भ्रम फैलाते हैं उस पर मत रहिए। वैक्सीन के बाद भी वर्कआउट कर सकते हैं? हाँ, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन तो कोई बहुत ज़्यादा उससे कष्ट देने वाला तो है नहीं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और सबको भी मैं बताता हूँ चिंता नहीं करना है, वैक्सीनेशन करके फिटनेस को भी आप मेंटेन कीजिए, वैक्सीनेशन से कोई तकलीफ नहीं होगा। जी, इसी के साथ मैं समाप्ति की ओर बढ़ रही हूँ और जाते जाते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैं पूरे भारतवर्ष के हमारे नागरिक हैं और देश दुनिया में जितने भी लोग योग कर रहे हैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, और आपके ज़िंदगी में खुशहाली हो, यही शुभकामनाएं दे करके हम सब मिलकर के योग को सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया किरण जी हमसे बात करने के लिए। तो किरण रिजिजू को आपने सुना, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ये सब बहाने हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपके मन में इच्छा होगी, संकल्प होगा और वो डिसिप्लिन और डेडिकेशन होगा तो आप कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना आपका हो, भले ही मंत्री जी की तरह बिजी शेड्यूल क्यों ना आपका हो, आप अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपने वेलबींग के लिए, अपने लिए वक्त जरूर निकाल पाएंगे। और इसी संदेश के साथ इंडिया टीवी भी लगातार 1.5 साल से यही कोशिश कर रहा है कि आप लोग तंदुरुस्त रहें, अपने घरों में योग को अपनाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिन का दिवस नहीं है बल्कि इसको लाइफ टाइम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कैमरामैन बलराम के साथ ज्योत्सना पाटनी, इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।